नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह बात अब नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज़रूर अच्छी ऐसी वीडियो मिलेगी जिससे हम अपने आने वाले एग्ज़ामों में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लेकिन आप वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप करें या ना करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करते हैं गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों का इतिहास और उनके प्रभावों का विवरण। यानी हम गांधी जी का प्रारंभिक जो आंदोलन है उनका इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और उनके प्रारंभिक आंदोलनों का प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, मतलब यह न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे बल्कि यह वैश्विक स्तर पर नैतिक नेतृत्व, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रतीक बन गए थे। उनका नेतृत्व सिर्फ एक राजनीतिक और आंदोलन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक चेतना, नीति निर्माण और जन सहभागिता के ऐसे मापदंड स्थापित किए जो आज भी किसी भी उच्च स्तरीय नेतृत्व के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। तो आगे हम इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला जो क्या क्या काम किए। दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व के सिद्धांतों का प्रयोगशाला के बारे में हम बात करते हैं। तो गांधी जी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। 1893 में एक वकील के रूप में वहां पहुंचे थे। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1893 में, जहां उन्हें रंग भेद और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वहां वो पहुंचे तो वहां उसे क्या करना पड़ा? रंग भेद, यानी काले और गोरे में फर्क जो है उसको भेदभाव चलने लगा। और दूसरा नस्लीय भेदभाव, मतलब नस्ल के हिसाब से भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव ने उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक में परिवर्तित किया। मतलब भेदभाव के कारण उन्हें क्या करना पड़ा? तो उसने सामाजिक कार्यकर्ता में काम करने के लिए चालू कर दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया। अब उनका प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस, यानी 1894 में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा हेतु इस संगठन की स्थापना किया था। 1894 में एक संगठन का स्थापना किया था जिसका नाम था नेटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या किया कि भारतीयों के अधिकारियों की रक्षा के लिए यह संगठन शुरू किया था। दूसरा पहला सत्याग्रह 1906 में शुरू किया। पहला सत्याग्रह 1906 में शुरू किया। यहाँ ट्रांसवाल में पास कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को आकार दिया। यह अहिंसक प्रतिरोध का पहला सुनियोजित प्रयोग था। टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910, यानी यह प्रयोगशाला जहां उन्होंने सहयोग, श्रम और नैतिक जीवन की शिक्षा भी दी थी। यहाँ उन्होंने 3 मूल सिद्धांत को विकसित किया: सत्य, अहिंसा और स्वशासन, यानी स्वराज। यह उनके सभी आंदोलनों के आधारशिला बने। यानी उन्होंने 3 मूल सिद्धांत को विकसित किया: एक सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा स्वशासन यानी स्वराज। इन्हीं पर उन्होंने पूरे आंदोलनों को बल दिया। भारत में वापसी और आंदोलन की नींव, यानी 1915 से लेके 1920 के बीच में। 1915 में गांधी जी ने भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर देश को समझने हेतु 1 वर्ष तक कोई सार्वजनिक बयान या आंदोलन नहीं किया। मतलब 1 साल तक कोई भी काम या बयान नहीं किया। उन्होंने भारत भ्रमण कर आम जनता की पीड़ा और अंग्रेजों की नीति गहराई को समझना शुरू किया। क्या किया कि जब वहाँ से 1915 में गांधी जी भारत लौटे तो वो 1 साल तक भारत में भ्रमण किया और आम जनता की पीड़ा को समझा और अंग्रेजों की नीति जो थी उसे गहराई से भी जाना। अब प्रमुख प्रारंभिक आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन कब किया? तो सबसे पहला आंदोलन जो था वो चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में किया। क्योंकि 1915 में आया, 1916 तक पूरा भ्रमण किया, उसको 1917 में सबसे पहले चंपारण आंदोलन शुरू किया।
इसमें क्या किया जाता था कि नील की जबरन खेती के खिलाफ बिहार में यह पहला बड़ा आंदोलन था जब पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया था। मतलब क्या किया था कि अंग्रेज जो था वो नील की खेती भारत के लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से करवाता था, क्योंकि नील की खेती में उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जब भारत के लोग कहते थे कि नहीं, नील की खेती करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो हम नील की खेती नहीं करेंगे, अगर नील की खेती हम करेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफा नहीं मिलता था और नील की खेती ज़बरदस्ती करवाता था। तो जब गांधी जी जब 1916 में पूरा दौरा किया तो पता चला कि नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रहा है। दूसरा जो हो खेड़ा सत्याग्रह, यानी तुरंत 1 साल के बाद एक आंदोलन और शुरू किया जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या किया कि गुजरात में सूखा पड़ने के बावजूद कर वसूली के खिलाफ आंदोलन किया। यहाँ गांधी जी ने किसानों को कर ना देने के लिए संगठित किया। मतलब क्या किया कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि गुजरात में सूखा पड़ गया था, और जब सूखा पड़ गया था तो कृषि नहीं हुई थी, फिर भी अंग्रेज वहाँ से कर वसूल रहे थे, इसीलिए इसमें यह आंदोलन शुरू किया और लोगों किसानों को बोला कि कर ना दो, और एक सत्याग्रह चालू कर दिया था। अगला था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो भी 1918 में शुरू किया था। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए गांधी जी ने मालिकों से अहिंसक संवाद किया और श्रमिकों को संगठित किया। इन आंदोलनों ने गांधी जी को जन नेता बना दिया, एक ऐसा नेतृत्व जो जमीन से जुड़ा था, नैतिक था और आम जनता में विश्वास जगाता था। अब आता असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, जिसे राष्ट्रव्यापी जनजागरण की शुरुआत